तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था आप सभी को कि बीपीएससी 71 जो एग्ज़ाम होने वाला है, आखिरकार इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ये इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उन चीज़ों पर जो चीज़ें बहुत पिछली बार देखने को मिली है, उसमें कोई कमी नहीं रही। छात्रों की तरफ से कोई कमी नहीं थी, फिर भी जैसे कि बीपीएससी ने उन छात्रों के लिए बोला था कि जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, कि नॉन सीरियस छात्र हैं, तो अब उनको मौका नहीं देना है। 1 जून 2 जून आज 1 जून हो चुकी है, 2 जून से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अंतिम तारीख 30 जून है, तो 30 जून तक नहीं बैठना है अंतिम तारीख के फॉर्म भरने के लिए। 20 तारीख तक आपको किसी भी हालत में इसको भर देना है। 20 तारीख तक बिल्कुल फाइनल कर देना है। यदि आप 2 जून पे जहाँ पे भी हों, संभव हो सके 2 जून को ही फॉर्म भर दें। जहाँ भी शुरुआत में जैसे भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सर्वर का इशू हो जाता है। और इस वेबसाइट की बात करें, पिछली बार यही हुआ था, छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे और उन छात्रों के लिए बोला था बीपीएससी ने कि वो नॉन सीरियस छात्र हैं, तो ये मौका नहीं देना है। और जगह भी 1250 जगह हैं, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा। तो तैयारी में लग जाइए। 30 अगस्त संभावित तिथि बोला है कि 30 अगस्त इसकी संभावित तिथि है एग्ज़ाम होने की। तो ये समझिए कि ये कंफर्म ही मान लीजिए कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, क्योंकि पिछली बार से जो भी कमियां देखने को मिली, उन कमियों को बीपीएससी पूरी तरीके से सुधारेगा और हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेगा। तो कोई भी चीज़ों में कमी नहीं देखना है। 30 अगस्त आपका इसका एग्ज़ाम की प्री की तिथि दे दी है करवाने की। अब ये भी रहेगा कि इस बार जो पैटर्न रहेगा पेपर का कैसा आने वाला है। जैसा कि ये सोच लिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। जिस प्रकार से लुसेंट से हम रट्टा मार के कर लेते थे, लुसेंट का काफ़ी रोल होता था, लुसेंट का तो रोल होगा ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी का बड़ा पैमाने पर हमें पढ़ना चाहिए और इसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। तो एनसीईआरटी से आप फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से पढ़ लीजिए। और लुसेंट की बात करें तो लुसेंट भी पढ़ना है, लेकिन विशेष ध्यान देना है हमें 4 सब्जेक्ट पर, जहाँ से आपके लिए 4 सब्जेक्ट पर यदि पकड़ है, 4 सब्जेक्ट में बोले हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है और आपका करंट अफेयर्स है और साइंस एंड टेक है। इस 4 सब्जेक्ट के अलावा पॉलिटी को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी के बेस पे पढ़िए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें। लेकिन 4 सब्जेक्ट मेन है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, और इस पर बहुत पकड़ बनाइए और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हैं उनको देखने की कोशिश करिए। पिछले सालों के पीवाईक्यू लगातार देखते रहिए, करते रहिए, आखिरकार प्री में कैसे सवाल पूछे गए हैं। पिछली साल का जो प्री एग्ज़ाम हुआ अभी 70 बीपीएससी का, उसमें तो बहुत ही आसान पेपर ऐसा देखने को मिला था कि आसान रहा। इसीलिए इस बार बीपीएससी सुधारने की पूरी कोशिश करेगा, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं रहे। पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी 71 क्योंकि 70 में जो मामले देखे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, इसके बाद भी वही हुआ जो होना था। इसलिए बीपीएससी अब मौका नहीं देगा इस बार की पेपर लीक हो, कोई गलती नहीं होगी। एग्ज़ाम आपका 30 अगस्त को होने वाला है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। लग जाइए तैयारी में, अभी ढीली तैयारी हो तो कसकर तैयारी करिए और 30 अगस्त के लिए तैयार रहिए कि 30 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। जिस प्रकार से बोला गया है कि 1250 जगह है और 30 अगस्त संभावित तिथि है। संभावित बोला है तो इसको संभावित ही मानिए, लेकिन ये है कंफर्म कि 30 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, ये मान के रखिए और इसी हिसाब से आप तैयारी करिए, लगे रहिए। और फॉर्म भरना शुरू कर देना है। 2 जून से स्टार्ट है तो 2 जून से ही स्टार्ट कर देना है जो जहाँ है। हो सके तो यदि किसी भी तरीके से आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो 20 जून से पहले आपको भर ही देना है, क्योंकि लास्ट डेट जो 30 जून है, 30 जून जब आते आते आप भरेंगे तो किसी भी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर बीपीएससी बोल देगा कि नॉन सीरियस छात्र इसलिए नहीं भरा है। तो आपको मौका नहीं देना, फॉर्म भर देना है, इसका ध्यान देना है। ऑल द बेस्ट सभी को और लग जाइए तैयारी के लिए।